करेंगे कि मोदी के घर गुजरात में कैसे हुई वोटों की चोरी और इसके पीछे कौन था। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी चुनाव आयोग और भाजपा को हराकर इस वोट चोरी की लड़ाई में जीत पाएंगे या फिर नहीं। तो याद होगा आपको कि बीते 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एटम बम गिराया था। यहाँ उन्होंने बेंगलोर की महादेवपुरा सीट पर हुई वोट चोरी का खुलासा करते हुए बताया था कि 5 तरीकों से वोट चोरी की जा रही है। इनमें से एक तरीका है किसी सीट पर अचानक हजारों या लाखों। राहुल गांधी ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने वोट चोरी का बहुत बड़ा खुलासा किया था दोस्तों, लेकिन अब एक और बड़ी शॉकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है कि मोदी के घर से मिले वोट चोरी के सबूत। मोदी के ही घर से, मोदी के ही गढ़ से वोट चोरी के सबूत मिल चुके हैं दोस्तों। जैसे खबर सामने निकल कर आई उसके बाद से खबरें चलना शुरू हो चुकी हैं कि मोदी की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। चुनाव आयोग में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है और क्या सबूत मोदी के घर, मोदी के गढ़ से मिले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वोट चोरी का मुद्दा भाजपा के लिए कैंसर के वायरस की तरह बन गया है जो पूरे देश में फैलता जा रहा है और प्रधानमंत्री की गद्दी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी जितना इसे दबाने की कोशिश कर रही है ये उतना ही उभर कर सामने आ रहा है। कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो और अब तो गुजरात से भी वोट चोरी का मामला सामने आ गया है। जी हाँ, वही गुजरात जिसे प्रधानमंत्री का घर कहा जाता है, जिसके विकास का खोखला मॉडल 2014 में पूरे देश को बेचा गया था। तो अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री वोट चोरी से जीते हैं, लेकिन अब ये खुलासा हो गया है कि उनके अपने घर में ही वोट चोरी हो रही है। जी हाँ, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर वोट मोदी जी के घर से ही वोट चोरी के सबूत मिले, और वो भी हवा में नहीं बल्कि पूरे सबूतों के साथ। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नींद उड़ गई है। पूरा चुनाव आयोग इस खुलासे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये चोरी गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट से हुई है जो एक केंद्रीय मंत्री की सीट है जिनसे वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे। लेकिन अब मंत्री जी के रिकॉर्ड तोड़ जीत का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। इन खुलासों का पेंडोरा बॉक्स खोलने वाले राहुल गांधी इन दिनों बिहार से इस मुद्दे की कमान संभाले हुए हैं। वहां से वो बिहार समेत पूरे देश को चुनाव आयोग और भाजपा के बीच की सांठगांठ की पोल खोल रहे हैं। दशकों में पहली बार है कि जब कांग्रेस किसी आंदोलन के साथ सड़कों पर उतरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोदी के घर गुजरात में कैसे हुई वोटों की चोरी और इसके पीछे कौन था। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी चुनाव आयोग और भाजपा को हराकर इस वोट चोरी की लड़ाई में जीत पाएंगे या फिर नहीं। तो याद होगा आपको कि बीते 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एटम बम गिराया था। यहाँ उन्होंने बेंगलोर की महादेवपुरा सीट पर हुई वोट चोरी का खुलासा करते हुए बताया था कि 5 तरीकों से वोट चोरी की जा रही है। इनमें से एक तरीका है किसी सीट पर अचानक हजारों या लाखों अज्ञात वोटरों का जुड़ जाना। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट से। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को जिताने के लिए बड़ी हेराफेरी की गई। शनिवार को गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि नवसारी लोकसभा सीट के एक विधानसभा क्षेत्र में 30,000 फर्जी वोटर मिले हैं। चावड़ा ने दावा किया कि गुजरात में फर्जी मतदाताओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है जिसने लोकतंत्र के मूल ढांचे को कमजोर कर दिया है और प्रधानमंत्री को और मजबूत। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची की जांच में कई अनियमितताएं मिली हैं। कई जगह एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार मतदान करने की घटनाएं पकड़ी गई हैं जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं। और क्या कुछ बताया है अमित चावड़ा ने, सुनिए। लोकतंत्र की नींव है एक इंसान एक वोट। देश के संविधान ने हम सबको समानता का अधिकार दिया कि देश में प्रधानमंत्री जी हो उनको भी एक वोट का अधिकार है और कोई गुजरात का आम आदमी हो उसको भी सिर्फ एक वोट का हर एक इंसान को अधिकार है। लेकिन गुजरात में जिस तरीके से वोट चोरी चल रही है, जिस तरीके से हमने वोट चोरी के लिए पूरा रिसर्च करवाया और उसमें प्राथमिक कारण जो आए हैं कि गुजरात में एक इंसान एक वोट नहीं, लेकिन गुजरात में एक इंसान कई वोट ऐसी स्थिति का निर्माण है। गुजरात में आज सवाल हो रहा है कि क्या एक व्यक्ति एक ही वोट दे रहा है या एक व्यक्ति अनेक वोट दे रहे हैं।
तो उसकी जांच के लिए हमने पूरे गुजरात की जांच करने से पहले एक पार्लियामेंट सीट से शुरुआत की। एक पार्लियामेंट सीट से नवसारी लोकसभा सीट, जहां के सांसद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री आर पाटिल जी है, उनकी लोकसभा क्षेत्र में असेंबली एरिया है 84 विधानसभा। 84 विधानसभा में कुल मिला के 6,09,000 वोटर्स हैं। हमने प्राथमिक जांच शुरू की है, उसमें से 2,40,000 वोटर्स को हमने चेक किया है। ये वोटर लिस्ट को चेक करने से जो आंकड़े बाहर आए हैं, उससे स्पष्ट पता चलता है कि 40% वोटर्स को चेक करने पे उसमें से 12.3% वोटर्स फर्जी है, डुप्लीकेट है, या तो उसमें हमें डाउट है। 5 तरीके से ये फर्जी वाला किया गया है, और ये रेशियो से देखें तो 40% वोटों की चेकिंग में से 12% फर्जी वोट मिले, तो पूरी 84 विधानसभा की जब चेकिंग पूरी होगी 100%, तो एक असेंबली में 75,000 तक के फर्जी वोटर होने की पूरी शक्यता है। और इसके हिसाब से देखें तो ये असेंबली में हर 8 वोटर में से 1 वोटर फर्जी है, और इसी का कारण शायद हो सकता है कि सी आर पाटिल जी रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से जीत रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए, अगर एक लोकसभा सीट की एक विधानसभा में इतने मोदी जी के घर से वोट तो चोरी के पूरे सबूत प्रदेश मिले में कितने होंगे और पूरे देश में कितने फर्जी वोटर घूम रहे होंगे। गुजरात में कुल 5,06,00,000 मतदाता हैं, और अगर सबकी जांच की जाए और 12.3% का रेट निकाला जाए तो करीब 62 लाख फर्जी मतदाता पकड़े जा सकते हैं। यही है मोदी जी का असली गुजरात मॉडल, जहां फर्जी लाखों मतदाता मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वोट चोरी के 5 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, पूर्ण डुप्लीकेट मतदाता। दूसरा, नामों की स्पेलिंग में गड़बड़ी। तीसरा, एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग एपिक कार्ड नंबर। चौथा, भाषा परिवर्तन। और 5वां, पते में बदलाव। इन्हीं तरीकों से एक ही व्यक्ति को बार बार मतदान केंद्र में घुसाया जाता है, और जिस पार्टी ने पैसे भेजे हैं उसके लिए वोट डलवाए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शायद इसी वजह से मतदाताओं की सीसीटीवी फुटेज साझा करने से बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस चुप बैठने के मूड में नहीं है। उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चली रही है, और वहीं अब गुजरात में भी वोट अधिकार जनसभा आयोजित होने वाली है। कांग्रेस की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी हर घर तक पहुंचने और फर्जी मतदाताओं को उजागर करने का प्लान बना चुकी है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय नागरिक की है जो संविधान को मानता है और लोकतंत्र को गुजरात की जिंदा नवसारी रखना चाहता लोकसभा है। सीट इसीलिए वोट चोरी की चिंगारी फिलहाल बिहार में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा लेकर बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं। नारे लगा रहे हैं लोग कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी 16 दिन तक बिहार में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा कर चुके हैं, जनता से जुड़ रहे हैं। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन जैसे बड़े नेता इस मुद्दे पर एकजुट हैं। बिहार वही धरती है जहां से बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत हुई है। राजनीति की प्रयोगशाला कहलाने वाले बिहार में अगर विपक्ष को सफलता मिलती है तो अगले साल जिन राज्यों में चुनाव है, जैसे केरल, बंगाल, तमिलनाडु, वहां विपक्ष को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। और वहीं आजादी के बाद कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, लेकिन जब भी उसके हाथ से सत्ता गई है तो जो भी उसकी जगह आया ज्यादा दिन टिक नहीं सका है। यही वजह है कि कांग्रेस को कभी बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब इतने लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस को नया रूप लेना पड़ा है। राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा ने कांग्रेस को 44 सीटों से 99 सीटों तक पहुंचाया। वहीं से कांग्रेस का पुनर्जन्म हुआ। इसके बाद भले ही विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फर्जी वोटरों का मुद्दा एक बार फिर से उभर कर सामने आया, जिससे शक होता है कि क्या कांग्रेस वास्तव में हारी थी या भाजपा ने फर्जीवाड़े से सत्ता हथियाई। कारण चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है कि राहुल के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस जन्म ले रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर को लेकर जो खबर सामने निकल के आ रही है कि मोदी के घर से, मोदी के गढ़ से
जी हां, वोट चोरी का सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि गुजरात के अंदर भी वोट चोरी करके वहां पर सरकार बनाई गई है। इस तरह की बात सीधे तौर पर यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब चुनाव आयोग पर एक बार फिर से शक गहराता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों को बताया कि बनारस के अंदर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसदी वहां पर जीते हैं। वहां पर भी बनारस के अंदर से भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने सीधे तौर पर दावा ठोका है कि वोट चोरी करके चुनाव जीता गया है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि वाकई में देश के अंदर जगह जगह अलग अलग राज्यों के अंदर वाकई में वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है या फिर जो दावे किए जा रहे हैं ये सब फर्जी है। और जो अब मोदी जी के घर, मोदी जी के गढ़ गुजरात के अंदर से तस्वीरें निकल के आ रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।